चांदपुर जिले के चांदपुर नगर के भारतीय स्टेट बैंक का नए भवन में पहुंचने पर बैंक के मुख्य प्रबंधक ने फीता काटकर उद्घाटन किया। आधुनिक सुविधाओं तरीके से ग्राहकों को दी जाएगी विशेष सुविधाएं। चांदपुर नगर में स्टेट बैंक की शाखा पिछले 51 वर्षों से कार्य कर रही है। इससे पहले यह शाखा रामलीला ग्राउंड स्थित एक भवन में संचालित थी। पुराना भवन एवं जगह थोड़ी होने के कारण अब यह शाखा धनोरा रोड स्थित नए भवन में पहुंच गई है। नया भवन चांदपुर धनोरा मार्ग पर डॉक्टर रघुवीर सिंह के सामने पहुंच गई है। यहां पर विशाल पहुंच गई है। नया भवन चांदपुर धनोरा मार्ग पर डॉक्टर रघुवीर सिंह के सामने पहुंच गई है। यहां पर विशाल भवन एवं नए फर्नीचर तथा अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ पार्किंग की भी सुविधा दी गई है। अब स्टेट बैंक सुविधा की दृष्टि से चांदपुर की सबसे अच्छी शाखा बन गई है। भारतीय स्टेट बैंक के उत्तर प्रदेश के मुख्य प्रबंधक ने बताया कि चांदपुर नगर में स्टेट बैंक की शाखों को स्थापित हुए 51 वर्ष हो गए हैं। इस दौरान शाखा ने 230 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है, जो एक विशेष उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि शाखा के सबसे पुराने खाता संचालक नगर के व्यवसाय एवं उद्योगपति निरीश गुप्ता उर्फ बिल्लू गुप्ता एवं डॉक्टर साधना सिंह इस उद्घाटन अवसर पर उपस्थित रहे। उन्होंने ग्राहकों को जानकारी देते हुए बताया कि स्टेट बैंक एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेज लोन लेकर आया है। इसमें अब 1 लाख से 100 करोड़ रुपए तक लोन स्वीकृत किया जा सकेगा, जिसकी ब्याज दर भी 9% से 10% तक रहेगी। बैंक के शाखा प्रबंधक आशुतोष मिश्रा ने बताया कि पुराने स्थान पर बैंक में प्रवेश करने, बैठने तथा वर्षा के दिनों में बिल्डिंग से पानी का रिसाव होना जैसी समस्या पैदा हो गई थी। अब नए भवन में ग्राहकों को बेहतर सुविधा के साथ विकलांग एवं सीनियर सिटीजन को सहारा लेकर बैंक में प्रवेश करने, पार्किंग की सुविधा बहुत अच्छी तरह से दी गई है। वर्तमान में बैंक प्रतिदिन लेन देन के साथ कार, हाउस एवं शिक्षा पर लोन दे रहा है। पात्र लोगों को बिना किसी परेशानी के लोन दिया जा रहा है। उद्घाटन के अवसर पर उद्योगपति निरीश गुप्ता उर्फ बिल्लू, प्राचार्य डॉक्टर साधना सिंह सहित बैंक के ग्राहक एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। तो बताना चाहते हैं कि चांदपुर का जो आज शाखा यहाँ पे जो चांदपुर में 51 साल से कार्यरत था, वो शिफ्ट हुआ है और ये एक नया प्रीमाइसेस विद बेटर लेआउट, बेटर एम्बियंस एंड बेटर कस्टमर एमिनिटीज के साथ ये शिफ्ट हुआ है। आज की जो ये शाखा उद्घाटन हुआ है मैडम साधना एंड निरीश गुप्ता के उपस्थिति में, ये शाखा को यह है कि जो चांदपुर के जो कस्टमर के लिए समर्पित किया गया और ये जो शाखा आशीष मिश्रा के तत्वावधान में काफ़ी मार्गदर्शन में ये बिजनेस का काफ़ी उन्नति करने का हम लक्ष्य रखते हैं। अभी ये शाखा में 230 करोड़ का लगभग बिजनेस है। हम सोच रहे हैं कि ये जो अभी जो कस्टमर से में इंटरेक्शन किया है उसमें पता चल रहा है कि काफ़ी वो लोग बैंक नहीं सोचते, एक फैमिली, एसबीआई को एक फैमिली सोचते हैं। तो ये फैमिली का जो बंधन आगे बढ़ेगा और अभी त्यौहार भी आ रहे हैं, तो हमारा जो ब्रांच का भी जो इनाग्रेशन जैसे एक फेस्टिवल मूड भी लग रहा है। और जो जो हम आगे प्रोडक्ट, अच्छे प्रोडक्ट रहेगा, डिजिटल प्रोडक्ट रहेगा, कस्टमर के लिए जितने जो नया नया सुविधा रहेगा, इस शाखा माध्यम में हम चांदपुर के कस्टमर को हम प्रदान करें। क्या एसबीआई द्वारा कुछ नई सुविधाएं शुरू की गई है क्या सर? नई सुविधा देखिए, सब तो प्रोडक्ट रहता है। अभी एग्रीकल्चर के लिए एक एग्रीकल्चर एंटरप्राइज लोन आया है और उसमें जो कोई भी एग्रीकल्चर को हम जैसे कृषक देख रहे थे, बट वो कृषक रूप में नहीं देखे, एंटरप्राइज के हिसाब से देखते हैं। तो इसमें वो 1 लाख से शुरू करके 100 करोड़ के अंदर कोई भी लोन ले सकता है। उसमें बहुत सारा सुविधा है, जो इंटरेस्ट सबवेंशन भी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 से 10% है और कोई चीज़ के लिए लगा सकते हैं। पहले क्या होता है, कोई भी एग्रीकल्चर लोन दे तो पोल्ट्री बनाना पड़ता है, या डेयरी तो डेयरी बनाना पड़ता है, या वेयर हाउस, बट इसमें अभी मल्टीपर्पज वो बना सकते हैं। आरडी एफडी के अलावा भी निवेश से कुछ और साधन है क्या सर? निवेश तो देखिए, निवेश तो आरडी जो एफडी और सेविंग्स बैंक अकाउंट, करेंट अकाउंट, ये व्यवसाय के लिए होता है। सेविंग्स बैंक जो सैलरी अकाउंट के लिए होता है, जो एफडी रहता है वो फिक्स डिपॉजिट करके इंटरेस्ट करते हैं। इसके अलावा हमारा बहुत सारे जो जॉइंट वेंचर है, जैसे म्यूचुअल फंड में जब आप निवेश करेंगे ना, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट रेट इंटरेस्ट मिलता है। आपने जो शाखा की विजिट की है, आपने क्या पाया? ये शाखा अभी तो नया है एक्चुअली, और यही शाखा के बारे में आप पूछ रहे हैं ना। शाखा तो नया है और ये नया दिशा में काम करेगा और ये लोग को हम मार्गदर्शन देते रहेंगे। हमारा
आंचलिक यहाँ पे जो आंचलिक कार्यालय है बिजनौर का रीजनल ऑफिस है, और वहाँ पे जो जोनल ऑफिस बरेली है, और वहाँ पे मुख्य जो लोकल हेड ऑफिस लखनऊ से उनको मार्गदर्शन दिया जाएगा टाइम टू टाइम, और वो लोग जो बैंक की जो नीति और दिशा के हिसाब से काम करते रहेंगे। ये हमारी शाखा यहाँ पे 4 अगस्त 2023 को इस साल स्थानांतरित हुई थी पुरानी शाखा से, जो कि हमारी पहले रामलीला ग्राउंड के बगल में थी। और ये शाखा हमारी काफ़ी समय से इस जगह पे आने के लिए प्रायोजित थी, क्योंकि वहाँ पे वो सुविधाएं या फिर वो पार्किंग है या फिर जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए जो आप स्लोप बनाते हैं, उस तरह की कुछ ऐसी कमियां थी जो कि वहाँ पे संभव नहीं हो पा रही थी। तो इसलिए हमने शाखा को यहाँ पे बैंक को आधुनिक जो सुविधाएं हैं या बैंक की जो आधुनिक परिवेश हैं उसमें शिफ्ट करने के लिए हम स्टेट बैंक चांदपुर को यहाँ पे लेके आए हैं। पुरानी शाखा में हमारी एक्चुअली जो शाखा थी वो रोड से थोड़ा नीचे थी, जिसकी वजह से कई बार लोगों को वहाँ पे जो है गिरने की भी 1-2 बार उसमें हुआ था कि लोग जो है जज नहीं कर पाते थे। तो फर्श जो है एक लेवल में ना होने के कारण जो है पुरानी ब्रांच में लोगों के साथ 1-2 बार दुर्घटना हो गई थी। दूसरी चीज़ थी कि शाखा चूँकि पुरानी हो चुकी थी, तो 1-2 बार वहाँ पे छत में या मरम्मत ना होने की वजह से 1-2 बार बारिश का पानी है वो लीक होता था। तो ऐसा जनरली होता है, जो शाखाएं पुरानी हो जाती हैं उनमें ऐसा होता है। इसलिए हमने जो है यहाँ पे शिफ्ट किया, जो हमारी नई बिल्डिंग है, और हर तरीके से हमारे ग्राहकों के लिए, हमारे स्टाफ के लिए हर तरीके से ये सुरक्षित है ग्राहकों के लिए क्या-क्या और सुविधाएं बेहतर। हैं? ग्राहकों के लिए हमने यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो जो हमारी पुरानी शाखा में नहीं थी, हमने एक स्लोप लगाया जो विकलांग हैं और हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं जो चढ़ नहीं पाते हैं ब्रांच में, उनके लिए एक हमने स्टीप बना दिया है ब्रांच के सामने, जिससे वो उनको चढ़ने में सुविधा होगी। दूसरी बात यह है कि ब्रांच में पार्किंग की एम्पल अपॉर्चुनिटी उपलब्ध हो गई है, पार्किंग पर्याप्त हो गई है यहाँ पे, जो कि पहले वहाँ पे 10 या 15 व्हीकल खड़े करने की जगह थी, अभी यहाँ पे 50 से 60 गाड़ियाँ व्हीकल छोटे 2 व्हीलर और कम से कम 10 गाड़ियाँ आप यहाँ पे रोड पे खड़ी कर सकते हैं। अन्य बैंकों की तुलना में भारतीय स्टेट बैंक कैसे बेहतर है? भारतीय स्टेट बैंक 1906 से इफेक्ट में है। भारत का सबसे पुराना बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से अर्लियर जाना जाता था। 1976 में भारतीय स्टेट बैंक नियम के तहत जो है इसका नेशनलाइजेशन हुआ, और एक ग्राहक का जो भरोसा है, क्योंकि हम इसलिए भी बेहतर हैं कि हमारे पास 48 करोड़ करीबन आज के समय पे ग्राहक हैं, जो कि बहुत अधिक हैं। देश की आबादी का करीबन हम लोग 38% हम लोग जो है 35 से 38% लोगों का भरोसा स्टेट बैंक के ऊपर है। मेरे साहब, अब त्योहारी सीजन आने वाला है जी, तो बैंक की क्या ऐसे विशेष योजनाएं हैं जिससे ग्राहक लाभ उठा सकते हैं? बैंक ने अभी कार लोन, हाउसिंग लोन में कई सारे कंसेशन और इंटरेस्ट रेट में रिबेट दिए हैं। सभी में प्रोसेसिंग फ़ी वेव कर दी गई है। जो आपके एजुकेशन लोन हैं, जो बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे जो पढ़ नहीं सकते हैं, उनके लिए हमने एजुकेशन लोन दिया है। इसके लिए हमने ग्राम सभाएं भी आयोजित की हैं। पिछले कुछ दिनों में, करीबन 1 महीने पहले, हमने 1-2 गाँव में संध्या शिविर आयोजन किया था, जिसके तहत ये बात बताने की कोशिश की गई कि जनरली जो प्रिविलेज्ड हैं या जो जानकार व्यक्ति हैं, उनके बच्चे एजुकेशन लोन को अवेल कर पा रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप ग्राहकों से कुछ अपील करना चाहेंगे? मेरी ग्राहकों से केवल मैं धन्यवाद देना चाहूँगा स्टेट बैंक चांदपुर शाखा के सभी ग्राहकों का, कि हम भारतीय स्टेट बैंक के अंदर उनका जो विश्वास है, इसको हम आगे भी बनाए रखेंगे और हमेशा बेहतर से बेहतर एक्सपीरियंस उनको मिले, बेहतर से सुविधाएं मिले और एक अच्छा अनुभव उनको मिले, वो हम हमेशा प्रयासरत रहेंगे और उसमें वो हम डिलीवर करेंगे। थैंक यू।